जब चिलर है तो चिल्ड वाटर का पूरा सिस्टम में बन रहा है, नहीं ना? कहीं एक जगह बनेगा या दो जगह बनेगा, यही होगा। एची देखो, ये देखता है क्या बोलते हैं, वाटर कूलर को देखा है? वाटर कूल क्या? वाटर कूलर, पानी वाला, ठंडा पानी निकलता है, देखा है ना? हॉस्पिटल वगैरह में होता रहता है, ऑफिस वगैरह में ठंडा पानी निकलता है, होटल वगैरह में रहता है, ठीक है? इसमें देखना पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है अंदर से। पेट्रोल पंप वगैरह में रहता है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा निकलता है, ठीक है? लेकिन ठंडा कहाँ से हो रहा तुमको समझ में नहीं आ रहा। हमको सिर्फ गए, बोतल लिए, पानी लगाए, नल खोले, पानी वगैरह पी लिए, चले गए। तो कोयल लगा है, उसको खोलना पड़ेगा देखने। अरे कोयल पीछे, ठीक है? तो वो भी एक तरह का चिलर है, वाटर कूल्ड चिलर, कंडेंसर एयर कूल्ड है, ठीक है? इसी को देख के अपना चिलर बना, वाटर कूल को देख के, वाटर कूलर को देख के चिलर, ठीक है, चिलर बना है। जब पानी ठंडा इंसान पी सकता है तो इस पानी से ठंडा रूम क्यों नहीं कर सकता, ठीक है? और एसी जो बना है, रेफ्रिजरेशन साइकिल, वो इंसान का हार्ट को देख के बना है। ये मेरे को भी नहीं पता था, मेरे इंजीनियर बताया, ठीक है? अब हार्ट को देख के कैसे पता चला? हम लोग का हार्ट में भी दो लाइन है, एक सेक्शन है, एक डिस्चार्ज है। जब आदमी दौड़ के आता है ना तो हार्ट पंप करने लगता है, ज़्यादा करता है ना, पंप करता है ज़्यादा। तो एक खून का दौरान बाहर निकाल रहा और एक लाइन से फिर खून अंदर डाल भी रहा है, एक तो से डिस्चार्ज कर रहा है, एक तो से सेक्शन कर रहा है, दो लाइन होता है, कभी भी देख लेना सर्च करके हार्ट में, ठीक है? आगे बोलता हार्ट ब्लॉक हो गया, कोई भी एक लाइन चौक करिए हो या डिस्चार्ज जैसे कुछ भी चौक कर रहा है, उसके बाद क्या होता है, उसमें मशीन लगा देता है, पेस मेकर, उसको देख के ये दो लगा ना यहाँ, एक दो इनके तीन ठीक है? एक ये वाला हो गया, ठीक है? और एक ये हो गया, ये लिया, ये ट्रांसफर कर रहा, बाकी सब नट है, ऊपर से ले रहा, साइड से निकल जा रहा है। ऊपर से डिस्चार्ज हुआ, नीचे चिलर में ठंडा कहाँ पे होता है? जिसमें हम एचयू बताएं क्या गलत है? एचयू तो ठंडा हो रहा है, वहाँ तो चिल्ड वाटर जा रहा है, चिल्ड वाटर जा रहा है, ठंडा तो कहीं और हो रहा है। अभी मान लो पार्टी यहाँ हो रहा है, खाना कहीं और बन रहा है, उसके बाद खाना यहाँ आ रहा है, तब हम लोग को मिल रहा है, हम लोग खा रहे हैं। तो चिल्ड पानी कहीं और ठंडा हो रहा है, उसके बाद एचयू में या एचयू में जा रहा है, वहाँ पे हीट एक्सचेंज करके चिल्ड एयर बन रहा है, ठीक है? तो हीट एक्सचेंज नहीं करता, हीट ट्रांसफर, ठीक है? एचयू में क्या होता है कि ऑलरेडी चिलर में और एचयू में दोनों कंबाइंड रहता है कनेक्शन, ठीक है? और एचयू, चिलर और एचयू का, ठीक है? उसमें एक पंप लगा देता है, दो लाइन रहता है, एचयू में भी दो, चिलर में भी दो लाइन रहता है, एचयू में भी दो लाइन रहता है, एक इन एक आउट, पंप का आउट, ठीक है? पानी फेंक रहा है, चिलर का इन, चिलर का आउट, एचयू का इन, ठीक है? एचयू का आउट, पंप का इन, ऊपर से चल गया हो सर, कॉपी बता दें? हाँ बता देंगे, कॉपी अभी तुमको वीडियो दिखाया, बताना वीडियो देख के कि इसमें पिक्चर तुमने देखा उसमें और इस पिक्चर में क्या दिया है। ये चिलर हो गया, ये पानी यहाँ इन कर रहा है, ठीक है? यहाँ पानी आउट कर रहा था, गेज लगा हुआ ऊपर में, ठीक है? अब ये पानी जा कहाँ रहा, तो ये पानी निकल के नहीं, देखते रहो कहाँ जा रहा है, ठीक है? ये चले गया, अब ये गेट खुला एचयू में, देखो यहाँ से आया, यहाँ एचयू में लग गया, यहाँ पर ये थर्मामीटर लगा हुआ इन और आउट का टेम्परेचर के लिए, ठीक है?
दूंगा, आया हुआ है, ठीक है। उसी में आ रहा है ना। तो Killer। अब बोला फोटो में स्टेप ऑन में, लेकिन इसमें ये नहीं बनाया कि इससे कंप्रेसर तो लिख दिया, लेकिन डिस्चार्ज लाइन और सेक्शन लाइन लिखना चाहिए था। कहाँ से शक कर रहा है, कहाँ से। दूसरा चीज़, पानी कहाँ पर इसे निकल रहा और आउट हो रहा, ठीक है। चिल्ड वाटर एक ये मिसिंग है। क्या किया है, प्राइमरी सप्लाई प्राइमरी रिटर्न, इसको क्या बना दिया, पंप बना दिया, रिटर्न पंप। नीचे वो हल्का सा और है। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं उसी में ठीक है। 2 पंप था और 1 पंप तो नीचे में क्या कर दिया, HU कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो प्राइमरी सप्लाई है, प्राइमरी रिटर्न है, ठीक है। ये हो गया रिटर्न है ना, ये आउट हो गया, ये इन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक पंप होगा, ठीक है। ये यहाँ से इन पानी को आउट किया तो चिलर का इन हो गया, यहाँ से पानी आउट कर रहा है। तो सप्लाई है, सप्लाई तो पानी सप्लाई करेगा ना चिलर को, तब ना ठंडा होगा। अंदर में तो कोयल है, तो सेल में पानी है, पानी ठंडा करेगा। अब ये इसका आउट हो गया, आउट हो गया तो ये जाके कहाँ लगेगा, HU में, HU में इन हो गया। अब फिर उसको जो रिटर्न आएगा, यहाँ से जो रिटर्न निकलेगा वो यहाँ आना चाहिए था, लेकिन इसको उल्टा डायग्राम से थोड़ा सा उल्टा डायरेक्शन से बनाएंगे। डायरेक्शन से बनाएंगे। अब तुमको हम बता देते हैं अपना हिसाब से। अंदर में 5 के कॉपर का ट्यूब रहता है, ठीक है। अंगूठा से थोड़ा सा जितना मोटा होगा पानी सप्लाई के लिए, ये भी लीक कर सकता है। अगर ये लीक कर जाएगा तो क्या होगा, HU तो पानी क्या होगा, निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, ठंडा पानी। यहाँ क्या होगा, पानी कम हो जाएगा, हाई प्रेशर लग हाँ, यहाँ जाए। से जब निकल गया तो ये तो दोनों मिला हुआ है। दोनों अटैच है ना आपस ये में। निकल जाएगा तो यहाँ से कम हो तो जाएगा। क्या होगा, ये पंप खींच नहीं पाएगा, नहीं दिख रहा यहाँ पानी नहीं है, मीटर इधर से जाएगा, यहाँ कम हो रहा, पानी निकल रहा, ये कम हो जाएगा। है। ये पूरा जब यहाँ कम होगा तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, एक टेम्परेचर सेट किया रहता है कि हमको 7 डिग्री पानी यहाँ से आउट करेगा, ठीक है। यहाँ से 14 डिग्री पानी आउट इन करेगा तो आउट मेरे को 7 डिग्री करेगा, तब वो HU में जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर पानी कम हो गया, तो 7 की जगह क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर और घटेगा। 5 हो गया। घटने के बाद क्या होगा कि आपको 0 से पहले, मतलब 2 डिग्री आने से पहले तेरा चिलर ट्रिप हुआ, 2 डिग्री मतलब पानी काफ़ी ठंडा हो जाएगा, 2 डिग्री ठीक है। उस वक्त क्या होगा, कंप्रेसर मेरा ट्रिप कर जाएगा। अगर ट्रिप नहीं होता है तो इसके अंदर पूरा आइस आ जाएगा। आइस आने से क्या होगा, आइस आया और लो प्रेशर तो वो ब्लॉक हो जाएगा रास्ता, अंदर में सेल में पूरा पानी है, तो धीरे धीरे बर्फ बनाते बनाते पूरा जम जाएगा। फिर तो नाक रगड़ के मर जाएगा, लेकिन इसके अंदर जल्दी आइस मेल्ट नहीं होगा। उसके ऐसे लिए वो पूरा सील्ड है, पैक दिखा है वीडियो में, आप दिखाए थे। जल्दी नहीं होगा। जल्दी क्या मतलब, टाइम तुमको लगेगा। हफ्ता भर लग जाएगा, मेल्ट नहीं होगा। 770 पाइप है। उस सीजन में क्या करेंगे, उस सीजन में होता क्या है कि पहले पानी को थोड़ा ड्रेन किया जाता है, पानी निकाला जाता है। एक तो तुम लोग को बताया था ना, कौन सा ये चीज, इसमें स्टीम और कूल दोनों होता है। स्टीम भी होता है, गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है। HPAC सिस्टम, HBS सिस्टम में, हाँ हीटिंग HPAC सिस्टम से स्टीम heating बॉयलर होता रहता है, ठीक फिर है। उसको भेम बोलते हैं, वेम। ठीक है। लेकिन भेम हर जगह, भेम बहुत बड़ा होता है, वो हर जगह नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या करेगा कि कहीं पर ही पानी को स्टॉक कर रहेगा, वहाँ पानी गर्म हो जाएगा, वेम ठीक है। गर्म पानी को फिर उसमें भेजा जाएगा पंप के जरिए, तो दूसरा पंप लगा के। ये पंप से नहीं, ये पंप का वाल बंद कर देगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ रहेगा पानी, यहाँ और लॉक हो जाएगा, इधर से लॉक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पंप जाएगा। तो गर्म पानी इसमें पंप में ऐड किया, पंप में ऐड किया जाएगा, अलग से टप रूप लगा के गर्म सर, पानी को उसमें। जब ये जाम है तो फिर जाएगा कैसे वो गर्म पानी? जाम यहाँ ना है, यहाँ ना है तो तो गर्म हाँ, तो पानी यहाँ तो गर्म clear है, पानी नहीं तो गर्म पहले पानी गर्म में पिघलेगा ना।
गर्म पानी जब प्रेशर पड़ेगा तो धीरे धीरे अंदर में जाएगा, तो मेल्ट होगा तो एक बैक साइड से फेंकेगा आउट से। खोल देंगे सर। वो तो ये फिर रिटर्न इसमें आएगा ना, पानी खोल देगा तो पूरा पानी तो खत्म हो गया। तो सर मेन एचयू का काम क्या रहता है? हीट को एक्सचेंज करना है। इस हीट को चेंज करना आपका उसको बनता है। इसमें आप पूछिएगा ना कि तो सर्किल कैसे करेगा? देखो पंप से, ये पंप का हो गया, ठीक है, आउट, ठीक है, ये आ गया HU का इन, ठीक है, ये हो गया HU का आउट, चिल्ड वाटर का ये चिल वाटर का इन, ये हो गया चिलर का आउट, ठीक है, ये हो जाएगा आउट, ये हो जाएगा। पंप चालू हुआ, ये पानी इधर से खींचा, इधर फेंका, HU में गया, देखना मैं देखो थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसको आउट करना है ना, ये इन होगा, ये आउट होगा, पंप इधर जाएगा, इधर ठंडा होगा, यहाँ से निकल के इधर जाएगा। मेन पानी से हम करें यहाँ से आ रहा है, पंप से आ रहा है ना, पंप से आते हैं इन होगा, चीलर मतलब चीलर होगा, ये हो जाएगा यहाँ आउट, ठीक है, ये चीलर का इन, ये चीलर का आउट, HU का इन, ये HU का आउट, ये पंप का। सर तो कूलिंग टावर से पहले चीलर पंप पे आ रहा है ना? कूलिंग टावर से चिलर से पंप से कोई मतलब नहीं है। चीलर पंप पर तो पानी कहाँ से आ रहा है? कूलिंग टावर से देखो अब क्या है कि कूलिंग टावर, अभी हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ये हो गया मेरा कूलिंग टावर, ठीक है, ये हो गया बेस, यहाँ पानी जमा है, ठीक है, यहाँ फैन लगा हुआ, ये दो लेन कर देते हैं, एक ठो इन हो गया, एक ठो आउट हो गया। जब ये पानी 35 डिग्री में है, इसको पानी टेम्परेचर कम करके 24 डिग्री में कर दे रहा, ये कर दिया, तो 24 डिग्री पानी चिलर में जाएगा, तो ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा? फिर ये पानी है और क्या होगा, HU में यहाँ आ जाएगा, तो फिर पानी गर्म हो जाएगा। तो इससे इससे और इससे कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसको कंफ्यूज हुई है कि सर अब एक मिनट, कूलिंग टावर से पंप में कहाँ से जा रहा है? ये हो गया तुम्हारा कूलिंग टावर, ये हो गया तुम्हारा कंडेंसर, ये हो गया पंप, यही ना होता है, हैं? अब ये कूलिंग टावर से पानी लिया पंप में, यहाँ से भेजा कंडेंसर में, कंडेंसर से निकल के ऊपर ठीक है, अब समझ में आया? तो इस अब ये पंप क्या हो रहा है, ये कंडेंसर यहाँ, इसको गैस गर्म हो रहा है, इसमें क्या होता है, ट्यूब में पानी और सेल में गैस, तो गैस को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर का पानी कंडेंसर में आ रहा। यहाँ पर ये मेरा डिस्चार्ज कितना भागता है, 280, ठीक है। जब ये पानी घुसेगा, ये टेम्परेचर डाउन होके 240 या 250 या 220 तक जाएगा, ठीक है। प्लस में, माइनस में कहाँ हो गया, बर्फ बन जाएगा जी, माइनस में जाएगा तो मालूम है, फट के हाथ में आ जाएगा, 280 माइनस में जाएगा, ये हो गया हाई प्रेशर। बर्फ का लंबा लंबा सीन बन रहा है। 280 है ना सर? हाँ। 240 माइनस हो गया, 200 माइनस हो गया वो बोल रहे हैं।
वो हम मतलब इसको आधा तक कर दिए इसीलिए। हाँ कम हो गया इसका बोले मतलब तब कम हो गया। कम बोल माइनस बोलेगा तो यहाँ पर हम भी गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ कंडेंसर के लिए है, कंडेंसर के लिए कि पानी यहाँ से पंप पे जाता है, पंप से इसको कंडेंसर पे ठंडा करेगा। कंडेंसर लेकिन ये सिर्फ कंडेंसर में ठंडा कितना डिग्री तक हो रहा है? मेरे तो सिर्फ 24 डिग्री तक 24 या 22 डिग्री। लेकिन यहाँ मेरा कितना जा रहा है? यहाँ जाएगा 14 डिग्री। ठीक है, अंदर से जो निकलेगा HU से ये 6 से 7 डिग्री HU में घुसा, फिर HU से निकल के कितना हो जाएगा 12 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ आते आते 14 डिग्री, फिर 14 डिग्री से अप्लाई करेगा। जब 7 डिग्री आएगा, ठीक है, ये वाला इसमें तब पूरा ठंडा हो जाएगा। 14 डिग्री आएगा यहाँ तो मैक्सिमम ये तो कंडेंसर का हम बताएं, हाँ। इसको छोड़ दीजिए आप। ये अलग से नीचे वाला वाटर अलग है, ये अलग ऊपर चीज वाला है। अलग है। ये अलग से वाटर पाइप में है, क्या बोलते हाँ, हैं पानी पंप है। में अलग से पानी ना पानी 14 डिग्री पाइप- करके रखा हुआ है। यहाँ 14 डिग्री में नहीं, अभी चिलर बंद हो गया तो पानी का टेम्परेचर डाउन हो गया, मशीन बंद कर दिया तो ये क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 18 डिग्री या 22 डिग्री जाएगा पानी, अंदर में स्टॉक रहेगा, कंटिन्यू बंद रहेगी गर्मी का टाइम में, कंटिन्यू। जैसे मई जून के टाइम में अगर बंद रहेगी 2-3 दिन चिलर, तब ये पानी तेरा क्या होगा, गर्म हो जाएगा। HU यहाँ पर ही तो डेली चलते रहेगा तो टेम्परेचर डाउन रहेगा। अब क्या होता है कि ये अगर लीक कर जाता है, ये चीज़ चिलर में HU ट्यूब लीक कर जाता है, यहाँ पानी कम हो जाएगा तो ये भी नहीं उठाएगा, फिर ये एयर ले लेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पानी नहीं मिलेगा, ये ठेलेगा नहीं, यहाँ पानी रुका रह जाएगा। यहाँ पर ही भी एक होता है लेवल टैंक, ठीक है, ऑटोमेटिक किया हुआ है। सब ऑटोमेटिक में अपने मतलब खुल जाएगा। खुल नहीं जाएगा। जैसे ये लीक करेगा तो मेरा जो कंप्रेसर है उसको बंद कर देगा, बंद करेगा, तुम देखेगा अरे मेरा कंप्रेसर क्यों बंद हो गया। अचानक क्या होगा, यहाँ पर ये गेज लगा हुआ, ठीक है, पानी कितना जा रहा है यहाँ 2 kg, ठीक है, 2 kg या 2.5 kg पानी जा रहा है। अब ये घट के हो गया 1 kg। अरे घट कैसे गया पानी? यहाँ भी एक लगा हुआ गेज, यहाँ भी सेम दिखा रहा, पंप में भी लगा हुआ गेज, यहाँ भी कम आ रहा, ठीक है। अब तुम देखेगा कि मेरा पानी क्यों कम हो गया, तो HU का साइड से यहाँ पर एक डोर होता है, ठीक है, इसको खोलेगा, अंदर जाएगा, कहीं लीक तो नहीं कर गया, लीक होगा तो पानी दिखेगा तुमको, ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा कि ये लीक हो गया। फिर क्या होगा, ये जो वाल सब रहता है बीच बीच में बटरफ्लाई, वो सबको बंद करना होगा, बंद करके फिर उसको वेल्डिंग करके, अब क्या है कि फिर ये लेबर टैंक से पानी HU में आएगा, जितना पानी घट गया, ठीक है। हमको क्या चाहिए 2 kg या 2.5 kg, 2-2.5 kg पानी भरेंगे, ये मेरा गेज बता देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं बताएगा, पहले यहाँ बताएगा पंप में कि मेरा 2 kg पानी आ गया पंप के पास। जब चालू करेंगे तो थोड़ा ये ड्रॉप होगा, काहे ड्रॉप होगा कि ये यहाँ से फेंकेगा तो ये भी खाली है, ये भी लाइन खाली है, फिलअप करने में टाइम लगेगा। जब तक 2 kg पानी नहीं आएगा तब तक ये लेवल टाइम ऑन रहेगा। जैसे 2 kg हुआ ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। 2 kg होगा सर, उसमें भी जो ये लाइन पाइप पंप हाँ। गया हुआ है उसमें भी पानी पूरा भरा है। पानी भराना चाहिए, तब तब जाके सब मिला के 2 kg होगा, हाँ, वही बोल, तब जाके ये बंद होगा। ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा लाइन थ्रो, ठीक है। तो कूलिंग टावर का काम सिर्फ कंडेंसर का है और चिलर का काम HU इससे ऐसे है। अब कोई जगह पे क्या करता है ना, HU और FCU दोनों लगा देता है। सर HU तो सर वो चिलर के साथ तो ज्वाइन नहीं कर सकते ना, वो तो अपना ऑटोमेटिक अलग से भी करे तो वो अपना हीट ट्रांसफर हाँ, करेगा। वो रूम पे रूम रहता है। हाँ, अगर HU है कि हमको एक चिलर के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो चिलर के साथ सब ऐड रहेगा, लेकिन सिर्फ चिल्ड वाटर में रहना, ठीक है, चाहे FCU हो चाहे HU हो, वो सब चिल्ड वाटर लाइन से अटैच रहेगा, ठीक है। अब कोई कंपनी में क्या करता है, HU भी लगाया हुआ है और साथ में FCU भी ऐड कर दिया है चिलर के साथ। चिलर के साथ। तो यहाँ पर क्या करता है,
मान लेते एक ठो एच यू है, ठीक है, इसका कैपेसिटी है 350, ठीक है, और मान लेते 4 ठो और एच यू बैठा दिया अलग से, ठीक है। तो अब क्या है कि चिल्ड वाटर जो है एच यू में भी आ रहा, एफ सी यू में भी आ रहा, दोनों हाँ। बोले तो 4 ठो बैठा हुआ एफ सी यू भी अलग अलग रूम में, ठीक है। होता ना कि कोई वीआईपी गेस्ट है उसके लिए अलग से बैठा रहते हैं, क्योंकि जगह में है रुकना नहीं चाहिए। काम रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर यही लाइन को कन्वर्ट करेगा एफ सी यू में, ठीक है। ये जो ऑट कर रहा है ये यहाँ आएगा, यहाँ से फिर निकल के इधर आएगा, तो फिर इसमें से भी एक बाईपास लाइन होगा, जो बाईपास होना है जिससे ऐड होगा, इससे ऐड होगा एफ सी यू में, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी हमको टेम्परेचर चाहिए, यहाँ भी टेम्परेचर चाहिए पानी का। अगर इसको घुमा के हम लाते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एच यू के पास ही मतलब एफ लगा नहीं, दूर होता है, एफ सी यू दूर में लगा रहता है। अभी मान लेते एफ सी यू तुमको लगा दिया चकल्ला में, और एच यू लगा हुआ है मतलब इसके पीछे लगा हुआ ग्राउंड फ्लोर में, ठीक है। तो बाईपास लाइन से एफ सी यू को सप्लाई देगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, 2 या 3 या 4 ही काम करेगा, उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं देगा। अगर 10-12 बैठाता है, 10-12 बैठाएगा तो फिर ये एच यू उसमें नहीं रहेगा, फिर डायरेक्ट एफ सी यू रहेगा, ठीक है। एच यू का एफ यू का मतलब अंतर क्या है? एच यू बड़ा होता है, एफ सी यू छोटा होता है, बस ये है। काम मतलब सेम है। काम सेम हाँ, है। हीट ट्रांसफर दोनों काम है। बाहर से हीट एक्सचेंज करना, हाँ, हीट ट्रांसफर दोनों वही है। काम। अब वो हीट एक्सचेंज कहाँ करता है? वो हीट एक्सचेंज अंदर करता कॉइल है। में हीट एक्सचेंज कहाँ करेगा? तो कोयल में करेगा ना, जो हीट चिल्ड वाटर आ रहा है। तो चिल वाटर तो कोयल में आ रहा है, हम यहाँ बोले हीट एक्सचेंज कहाँ होता है? रूम में तो पहले से हवा है गर्म, ठीक है, उसको तो अलग से हवा लाएगा नहीं कहीं से। अगर बाहर का खिड़की खोल दे तो बाहर का फ्रेश हवा आए तो क्या होगा? ठंडा होगा फिर। थोड़ा सा बाहर का पता नहीं, पर सर वहाँ वही रूम क्या बोलते हैं, एचयू जहाँ लगा हुआ रहता है ना, उसमें चिल्ड वाटर का एक पंप आता है, इधर से साइड से बना होता है जो बाहर का हवा अंदर से खींचे। वो कब? तो उसी को दिखाया गया नहीं, वो तो समझ रहे हो, वो तो रहता है, डंपर रहता है एक तो अलग से, लेकिन उसका यूज़ कब होता है? अब जैसे मान लेते हैं कि मेरे को एफ यू या एच यू, ठीक है, ये रूम बाई रूम लगा हुआ, रूम पैक रहेगा तो ही ठंडा होगा, ठीक है। किसी कारण से मान लेते हैं कि यहाँ हवा का प्रेशर कम आ रहा है, ठीक है, तो एच यू का जो साइड से जो डंपर होता है ये ओपन करेगा, ठीक है, ये ओपन करेगा तो बाहर का हवा अंदर लेगा थोड़ा, तो क्या होगा? अंदर का हवा प्रेशर मतलब अच्छा तरह से नहीं आएगा, तब नहीं, ये डंपर तब ये डब खुलेगा, फिर अंदर में हवा जाएगा, एचयू में उसके मतलब बाद सर इसको proper हवा नहीं घुसेगा तब डंपर से लेना एचयू है में। एच यू में, ठीक है। अगर गर्म हवा खींच के इसको फेंकेगा तो मई जून का टाइम में बाहर का टेम्परेचर 42 डिग्री हो जाता है, तो 42 डिग्री अगर एच यू में टकराएगा तो 60 डिग्री पानी तुरंत एकदम 25-26 डिग्री भाग जाएगा, भागेगा ना? भाग जाएगा। यहाँ तो 42 है, वहाँ तो 55 डिग्री है, तो 55 डिग्री हवा एच यू में घुसेगा, ठंडा करेगा। फिर रूम ही का हवा वो क्या करता वहाँ पर ही, जो रूम के अंदर जो रहता है ना, वहाँ भी एक टेम्परेचर रहेगा थोड़ा सा, जहाँ एच यू लगे रहेगा, ठीक है। तो वो डंपर खोलेगा तो रूम का हवा टानेगा, और कहीं पर एक छोटा सा एग्जॉस्ट लगा दिया जाएगा कि हल्का हल्का हवा रूम में आते रहे। तो हल्का हवा आएगा तो क्या, एच यू चल रहा है ना, तो रूम ठंडा है मेरा, तो ठंडा होते रहेगा, इसीलिए फिर ठंडा हवा ये डक से अंदर आया था। इसमें रिटर्न पाइप जाता है ना सर, एक हाँ। कहाँ लगा हुआ है? रिटर्न पैम्प ऊपर में लगेगा ना, ये आइशूस आते रहेगा। एक हो जैसे ये यहाँ पर मान लेते रूम है, ठीक है, 3 रूम, ये हवा यहाँ घुसा, इसमें आया, तीनों में आया, ठीक है। अब ये तीनों के में एक एक ठो, फिर एक लाइन यहाँ भी आया, ऐसे रहेगा,
ये हवा आउट करेगा, ये हवा टान देगा। ये सब रिटर्न लाइन है। हाँ, ये रिटर्न हो गया ये वाला, ठीक है। जुड़ा हुआ रहेगा एक चीज। हाँ, एचयू से अटैच रहेगा, ठीक है। कम समय लगेगा। जो रिटर्न पाइप आएगा वो तो पहले से हल्का ठंडा रहेगा, ठंडा रहेगा। तो उसको मेल्ट अब करने के लिए एक्सचेंज करने के हम लिए पूछे कि क्या बोले थे, हीट एक्सचेंज कैसे हो रहा, कहाँ हो रहा, ठीक है। जब मेरा हवा टाना रूम का, ये रिटर्न से नीचे आया, आने के बाद जब कोयल में हवा टकराता है ना, तो कोयल में क्या होता है, फिन्स होता है। फिन्स देखा ना? हाँ, तो जैसे कूलिंग डाउन फिल्म होता है वही। नहीं, अरे फिन्स बोले तो जैसे अपना, एक तो सर यही। अबे नहीं बे, वो नहीं। अच्छा दूसरा अरे विंडो क्या चीज है? आउट, ये एसी नहीं है, आउट। ये फिन्स है, अभी इसमें पानी भर रहा है, ठीक है। हवा से, ठीक है। अब हवा क्या है, रूम से टाना, यहाँ ब्लोवर है, यहाँ से टकराया, वहाँ से टकराया, इधर टाना ब्लोवर से, फिर डक के जुमे रूम में, तो हीट एक्सचेंज यहाँ पर ही हो जा रहा है, हीट एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है ना बॉयलर। कोयल में, ठीक है। फीस लगा रहा था। अब ये मान लेते हैं मेरा विंडो एसी का ऐसे लगा रहता है, ब्लोवर मेरा यहाँ रहता है, ये कूलिंग कोयल बोल दिया, इवेपोरेटर बोल दिया, ये हवा टाना बाहर का, यहाँ टकराया, यहाँ टेम्परेचर है, हवा ठंडा हुआ, यहाँ से फेंक दिया। यही गर्म हवा ही को ब्लोअर फैन को फिर रिटर्न फिर रूम में जाएगा। बाहर का हवा किधर से अंदर करता है। हाँ, रूम का हवा। ब्लोअर फैन रहता है उसको मतलब रूम पे ब्लोअर फैन ठंडा कर देता बाहर का। इसको यही ठंडा यहाँ ठंडा हो जा रहा मेन यहाँ पे है। हो रहा है। ब्लोअर का काम है सिर्फ टान के फेंकना, टान के रूम में फेंकना, ट्रांसफर करना, ठीक है। ठंडा यहीं पे हो रहा है। ठंडा यहीं हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। इसको फिंच बोलेंगे। ये फिन्स है, ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, मतलब कि एचयू मतलब कहाँ ठंडा करता है तो बोलेंगे फिंच में। अरे नहीं, सुन, ये समझ गया, इसको फिन्स बोलते हैं। अब तुमको हम बताते हैं, क्यों ठंडा कहाँ करता, फिन्स में नहीं बोले हम। हीट एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, तो एचयू का जो इवेपोरेटर होता है वहाँ ठंडा होता है हीट एक्सचेंज, ठीक है। अब होता क्या है कि ऑफिस वगैरह में आदमी बाइक से जा रहा है या कार में जा रहा है तो डस्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन कोई हर आदमी के पास कार नहीं होता, कोई बाइक से भी गया, तो बाइक से जाने वाले के पास दूर क्या होता है कि रोड में डस्ट वगैरह उड़ रहा है, गाड़ी का धुआं। ठीक है। तो रूम में जाने के बाद क्या होता है, वो डस्ट रूम में रह जाता है। जब वो टर्नेगा रिटर्न तो डस्ट भी आ जाएगा, आएगा ना, तो इसीलिए फिल्टर लगाया जाता है, इंडोर यूज। ठीक है। एचयू में भी लगता है, डोमेस्टिक में भी लगता है, एफसीयू में भी लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एयर फिल्टर, ठीक है। क्या होता है, डस्ट को छान देता है एयर सप्लाई, हाँ, ठीक है। बिना आराम से एसी को फिल्टर बोलते हैं, एयर फिल्टर। अभी क्या है, डस्ट को रोक लिया और हवा पार हो गया, ठीक है। दूसरे रूम में रूम बाय रूम गया, ये हो गया आउट हवा का जी, ठीक है। रूम में गया, फिर रूम को जो गर्म हवा है ये लाइन से टान के अंदर फिर ले- एचयू में आया, फिर एचयू से फिर वही हवा टान के रूम में गए, फिर रूम में जा रहा है, ये कंटिन्यू होते रहता है, रूम को ताज़ा रहो। ठीक है। क्या होता है, हाँ, नहीं थोड़ा सा ठंडा हवा करने के लिए, गर्म है तो पूरा रूम। ठंडा करने के लिए नहीं, पूरा ठंडा करेगा, थोड़ा क्या करेगा वो, ओके पूरा करेगा ना। ठीक। खाना खाएगा तो पूरा भरपेट खाएगा, आधा पेट क्या खाएगा तुम, आधा पेट खाएगा तो फिर सही ऐसा नहीं रहेगा ना, समझ में आया। अब ये होगा कि इंटरव्यू में पूछता है कि कितने देर में एक रूम ठंडा हो जाएगा, तो कितना हीट लोड है उसमें मैं कैसे? कैलकुलेट करना है। हीट लोड कैलकुलेट करना बताओ। है। 1 घंटा तो बोल दिया, कैसे? 1 घंटा सर, एक घंटा में अरे 1% का कैसे? 600 हो गया।
क्या बोले सर आप? एक रूम को ठंडा करने में कितना टाइम लगता है? सर कितना टन के एसी है वो पहले देखिए समझ में आया? हाँ भाई कम ही सोच रहे हैं। तो सोच रहा था बोल दिया। रूम तो देखिए तो रूम तो चले एक अब मान लेते हैं कि वहाँ पर ही 100 टन का एसी लगा हुआ है, ठीक है, इधर वहाँ पर ही एक रूम को ठंडा करने में कितना टाइम लगेगा? बहुत कम टाइम लगेगा। रूम का कितना साइज बड़ा देखिए रूम सर, रूम का साइज हाँ? कितना बड़ा है। 2 टन का साइज। चलो मान लेते हैं रूम का साइज है 10 बाई 10, मतलब बोले तो यहाँ से आधा, तो आधा का आधा होगा, हाँ मतलब यहाँ से बोले सर, यहाँ से उधर। ठीक है। कितना बड़ा होगा? तेरा क्लास रूम देखा है? हाँ? उतना बड़ा रूम को ठंडा करने में कितना टाइम लगेगा? 100 टन का सीधा है। हाँ, तो एक रूम नहीं है, रूम तो बहुत है, 5 मिनट लेकिन एक रूम को ठंडा करने में कितना टाइम लगेगा? मान लेते हैं कि 100 टन का एसी में 20 ठो रूम दिया हुआ है या 10 ठो रूम दिया होगा, 5 तो मिनट एक रूम को ठंडा करने में कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 मिनट 5 से इससे आगे बोलो, तो कितना लगेगा? कुछ तो बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, 3 मिनट आगे बोलो। अरे सर ऑन होके बोलते हैं। आगे चलो, ऑन होने के बाद 3 मिनट, चलो ठीक है, आगे बोलो। 15 8 10 मिनट। 15 हाँ, 10 15 10-15 ठीक है, आगे बोलो। देखो, एक रूम को ठंडा करने में 55 मिनट लगता है। उतना जितना भी हो, कितना बड़ा सारा मशीन मशीन रहे, होगा। कितना बड़ा रहे, एक रूम को ठंडा करने में 55 मिनट लगेगा, ठीक है। अब एक रूम को ठंडा करने में 55 मिनट लग रहा, तो 10 रूम को ठंडा करने में सब जगह तो डक्ट दिया हुआ है। एक क्वेश्चन किया था इंटरव्यू में, बता रहे, और ठीक हिसाब है, करने उसी लगे में तो उसको फेल कर दिया। थोड़ा जोड़ दिया होगा। तुमको हम बता रहे, जोड़ा कुछ नहीं है। उससे पूछा कि क्या चीज़ इंटरव्यू देने पाए, बोला HVAC का, पेपर पर लिया। उससे पूछा एक गांच में 50 चिड़ियाँ बैठी हुई है, ठीक है, एक शिकारी एक चिड़िया को गोली मार दिया, मर गई, तो कितना चिड़िया बचा? बोलता 49। तुरंत रिजेक्ट किया उसको। आवाज से सब उड़ जाएगा। आया तो वक्त सब तो भाग गया, तो बचा कहाँ? यही चीज़ को अभी कंफ्यूज किया उसको। जैसे एक रूम को ठंडा करने में जब 55 मिनट लग रहा है, तो 10 रूम ठंडा करने में भी 55 मिनट लगेगा, ये सब रूम में डक्ट दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि घर तो सब में है, ठंडा तो सेम होगा, 55 जोड़ा था, सही से बताओ। ठीक है। अब पक्का जोड़ा था। एक 55 मिनट लगा, ठीक है ना, सुनो 55 मिनट लगा। अभी रूम बंद है रात भर, सुबह चालू किया, 55 मिनट लगा। 55 मिनट के बाद में मेरा टेम्परेचर सेट है 24 डिग्री, सब रूम में 24 डिग्री को टेम्परेचर आया हुआ है, मेरा कंप्रेसर बंद हो गया। बंद होकर 15 मिनट के बाद चालू होता है, 15 मिनट 10 मिनट के बीच में चालू होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो रूम का टेम्परेचर है थोड़ा बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ने के बाद फिर कंप्रेसर ऑन होगा, बताओ? होगा सर कंप्रेसर। हाँ, ऑटोमेटिक ऑन होगा ना, तुम जाकर अपनी बात बनाओ। हाँ सर बताइए, फिर से बोलिए तो एक सेकंड। सेट किया हुआ रहेगा। एक रूम में से हम 24 डिग्री सेट कर दिए, ठीक है। ठीक है, मशीन चल रहा, 55 मिनट के बाद मेरा रूम टेम्परेचर आ गया है, ठीक है। 55 मिनट या 1 घंटा में मेरा रूम टेम्परेचर 24 डिग्री आ आया, गया ना, उतना आ गया, मेरा कंप्रेसर बंद हो गया। बंद हो गया। अब वो फिर दोबारा कितना टेम्परेचर में चालू होगा? कितना टेम्परेचर कम होने से चालू होगा ना? और चालू 24 से होगा। कम होने पे हम समझ गए, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, बताओ। मुश्किल से हाँ होगा। 5 5 का क्या? 5 मतलब लो रहेगा तो क्या? 5 लोग तो 22 में सेट किया ना, 24 में से 24 में सेट किया ना, मतलब 5 माइनस कर दें, 22 तो टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ बढ़ाना, मतलब गर्म जो है ना उससे ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा? कितना ज़्यादा? 29 30 30 हो वैसा कौन, तो 5 बोल रहा है, 30 ठीक है। 30 हो जाएगा। चलो अभी 24 डिग्री में मेरा सेट है, 5 से ठीक है। अब ये धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा, 25 हुआ, 26 हुआ, 27, ठीक है। तो यहाँ 27.5 में ऑन हो जाएगा, सेट किया हो गया। ठीक है। जो सेंस है वो सेंस करेगा कि अब रूम टेम्परेचर कम बढ़ रहा है
हमको कमान मिलने वाला है। 4 से 5 मिनट। अच्छा ठीक है, उल्टा सोच रहा हूँ। बढ़ रहा ना? 4 से 5 मिनट में 4 से 5 डिग्री बढ़ने कितना हुआ? 1 2 3 साढ़े 4.5 डिग्री में साढ़े ऑन हो- साढ़े वापस तीन से में? ऑन हो जाता कंप्रेसर। मशीन ऑन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब जब दोबारा ऑन हो रहा है तो फिर 24 डिग्री लाने में कितना टाइम लगेगा? मोबाइल 45 हाँ, 55 पहले तो लगा मेरे को 55 मिनट। अब जब चालू हो के बंद हुआ 24 डिग्री में, ठीक है, 27.5 में ऑन हुआ। अब 24 डिग्री कितना देर में आएगा? कम लगेगा सर समय। कितना कम लगेगा? आधा फिर भी एक ठो अंदाजा बताओ। शायद नहीं, बहुत हो गया। 15 या 20 मिनट 20-25 मिनट 15 मिनट। अभी क्या रूम भी तो है, रूम का गेट भी तो खुल रहा है। 20 या 30 15 से 20 ठीक है, होगा। 25 मिनट। अब क्या है यहाँ पर ही देखो क्या करना है, कुछ नहीं। 55 को 24 से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? ये 9 हो गया, सॉरी 1 हो गया है ना, ये 3 हो गया, 21 मिनट लगेगा। सिंपल है। क्या है कि रूम का गेट भी खुल रहा है ना। ऑफिस में है तो कोई आ रहा है जा रहा है, चाय पेंट्री वाला है, चाय लेके आई है, उसका टेम्परेचर आ रहा है 31 मिनट 31। ठीक है, 55 मिनट लगा था। ये चोरी के सब 55 मिनट ही लगेगा डोमेस्टिक में। हाँ, एक उनको एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिए हैं। अगर कोई पूछा एक रेट, ये हम नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता पाएंगे? मशीन उनको अलग है। बोलना होगा इंटरव्यू में अच्छा कि सर अगर वो पूछे कितने मिनट में ठंडा होगा, तो सर एक एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ इतना मिनट में ठंडा होगा। ठीक है, कंप्रेसर चलने के बाद 55 मिनट। तक 45 एक मिनट नहीं बोलना, 55 मिनट 40 से 55 मिनट तक बीच में ठंडा हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट बोलेगा 55 मिनट तो बोलेगा तुम घड़ी देख के टाइम बता लाद लेगा। लाद दो। 40 से 55 मिनट के बीच ठीक है ऑन हो जाएगा। सर, ऑन हो बोलना, जाएगा। तुम बोलना। समझा? पूछेगा तो बोलिए करेगा बस। बोलेगा ही, क्यों नहीं बोलेगा? तुमसे पूछे तो नहीं बोलेगा। नहीं 55 बोलेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो यही चीज को ध्यान रखना है। जैसे जैसे रूम टेम्परेचर मशीन चलते रहेगा, इसका टेम्परेचर फिर टाइमिंग घटते जाएगा धीरे धीरे। फिर लास्ट में क्या होगा, जैसे मशीन चल रहा तो टेम्परेचर बनते जा रहा ना। अब क्या हुआ कि दिन भर चला, सुबह 9 बजे से लेके 1 PM तक। ठीक है, इस बीच में क्या हुआ, लंच हो गया, ऑफिस पूरा बंद, लेकिन मशीन चल रहा है। अब जो ऑटो कट करेगा उसका टाइमिंग एकदम कम हो जाएगा। क्या है, ऑफिस तो बंद है, कोई तो अंदर बाहर हो नहीं रहा। ठीक है, उस वक्त 3 से 4 मिनट लगेगा। ठीक है, ऑन होने में। समझा? क्या है कि अब तो ऑफिस में कोई है ही नहीं, आज जाना सबका बंद है, गेट भी नहीं खुला हुआ। गेट भी नहीं खुल रहे, सब तो बंद रहता है। रात का वक्त बाहर का ठीक मौसम। है, सॉरी PM लिख दिए, AM होना चाहिए था। ठीक है, समझा? नहीं है, PM सुबह हो गया। लिखे थे यार हम भी। हाँ 12 बजे के बाद AM हो जाता सर। बोल रहा इधर से ना, हम भी पगला जाते हैं। ठीक है, 12 के बाद PM हो जाता है। दिन और दिन का हम बोला रात में, इसलिए हम भी confuse हो गए। रात बोला ना थोड़ा कंफ्यूज। नहीं सर, मेरे को भी लगा रात है। अब क्वेश्चन करेगा कि चीलर में जो वैक्यूम करते हैं, ध्यान से सुन ले, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बता दे रहे हैं। चीलर में जो वैक्यूम करते हैं, ठीक है, कितना करते हैं? 3 मिनट 2 मिनट 2-3 मिनट से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले गेज में कितना बताना चाहिए? -1 नहीं सॉरी -0। -0। कहाँ एक तो मेरे को कुछ ला के दे तो कुछ दो ना। एक हम लोग गेज से करते हैं, ठीक है, क्योंकि चीलर में होता है माइक्रोन में,
मैक्रोन गेज में। माइक्रोन की हाँ ठीक है। ये कैसा गेज होता है सर? जब जाएगा ना काम करने तब पता चलेगा मैक्रोन कैसा होता है। मैक्रोन लिख के रख तो रहे ये ऐसे ही रहेगा सर कि एक तो मशीन उस- जैसा रहेगा? ऊपर लिख देना। उसमें क्या होता है ना कि ये पहले 1700 से चालू होगा, ठीक है। 1700 सर उतना समझ ऊपर रहे चल हैं। जाएगा। ठीक है। अब ये जब मैक्रोन में करेगा एक चिलर में, मान लेते हैं 100 टीयर का चिलर है, तो मैक्रोन में कंपनी क्या बोलती है हमको लाने के लिए 775, ठीक है, सॉरी 50 हो गया, या फिर 600 या 570, ये हो जाएगा तेरा इतना मैक्रोन आने के लिए। इतना मैक्रोन आने के लिए 22 घंटा लगेगा। 1700 से इतना आने के लिए इतना आने के लिए 22 घंटा। 22 घंटा से हम लोग हाँ 22 घंटा मतलब वैक्यूम करते रहता है। हाँ, अरे हम लोग रात रात भर जाग के किए हैं। अरे यहाँ पर तुरंत हो जाता है। अरे ये छोटा मशीन सिस्टम है। यहाँ तुम कर वो बड़ा है। फ्री में वैक्यूम कर दिया सुबह 9 बजे लगाए इसीलिए थे। भी बोला 3 मिनट, अभी समझ में आया। अल्लाह दी गई। सुनो पहले, हाँ। यहाँ हम लोग सुबह में 9 बजे लगाए, हाँ। 9 बजे लेके कंटिन्यू 12-1 बजे तक किए हैं। कितना घंटा हुआ? 9 से 12। 5-6 घंटा हो गया। फिर उसको आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट दिए, वाल बंद करके लच करके, फिर उसको लगाएं वैक्यूम में। फिर चला वैक्यूम 5 बजे तक, 5 घंटा। थोड़ा सा उसको भी साथ देना फिर पड़ेगा उसको ना। 1 घंटा बंद किए, एक गर्म हो रहा ना वैक्यूम। फिर उसको फिर चालू किए 6 बजे से, फिर चला रात में 10 हाँ, बजे उसके तक। लिए स्पेशल वैक्यूम मशीन बड़ा नहीं आएगा बाबा। ठीक है, छोटा नया छोटा मशीन चलने जो हम लोग काम करते हैं ना उससे नहीं होगा। इतना बड़ा आएगा जो ना। मेरे पास है ना बड़ा वाला, हाँ। उससे करता है, उससे बड़ा भी आता है। से बड़ा भी आता है। हाँ। कितना बड़ा लास्ट आता है सर? आपको कैसे पता कितना बड़ा आता है? अंदाजा से अंदाजा से। 22 घंटे से सोया भी नहीं पाएगा। समझा? ये सब चीज़ करेगा ना तो आधा घंटा 1 घंटा में ना जल के बर्फ हो जाएगा। देखिए रात हो जाए सर। ठीक है, 22 का जगह ना 48 घंटा हो जाएगा तो भी नहीं आएगा। फिर दिन भर रात भर करेगा तब जाके तेरे को ये 600 गिरेगा। 600 गिरेगा, 750 ऐसे कुछ है ना। समझा? मैक्रोन में ये एकदम परफेक्ट मैक्रोन में वैक्यूम होता है। कौन सा लाइन में होता है? हाँ, वैक्यूम किया जाता है 2 लाइन पे, एक सेक्शन लाइन पे और एक डिस्चार्ज लाइन पे। दोनों तरफ से मारना पड़ता है। 12 घंटा इधर से, 12 घंटा, मतलब 24 घंटा मारो। ठीक है। या नहीं तो तेरे पास तुम 24 देख लिया, घंटे। तेरा तो मैक्रोन देख लिया है, चलो आधा हो गया है। ओके। 1700 से घट के अब 1100 हो गया है। टर्नर साइड से हटाया, कंप्रेसर साइड मारा, ठीक है। देखो मैक्रोन सर्च करो, दिखाएगा उसमें गूगल पे।